बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रोजेक्ट नेम इज ई-मैथ्स इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम एंड आई एम मोहम्मद आबिद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। So let's go towards today lecture. Best of luck. तो जनाब आ गए हम अपने आज के सबक की जानिब। कल हमने पढ़ा था इंग्लिश में दो हरूफ। कल हमने सीखे थे पहला हर्फ था हमारे पास पिक्चर और दूसरा हर्फ था हमारे पास पैरट। पिक्चर का पी किस तरह बना, जो अगर आपको तफसील से नहीं पता तो पिछले लेक्चर वीडियो के नीचे लिंक में मौजूद है, वो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। अगर पिछला लेक्चर आपका मिस हो गया तो आप यूट्यूब के सर्च इंजन में जस्ट ये #EMES स्पेस लेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर है लेक्चर नंबर 32, वो आपने लिखना है, यानी #EMES स्पेस LEC, फिर उस लेक्चर का नंबर देना है जो लेक्चर आपका मिस है, ठीक है, यानी LEC 32। ये पिछले लेक्चर का लिंक बनेगा, #EMES स्पेस LEC 32। तो वहाँ पे जाके आप सर्च करके पिछले लेक्चर विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब आज के लेक्चर की जानिब, बल्कि पिछले लेक्चर को थोड़ा सा देख लेता हूँ। यहाँ पे पी पे की आवाज देगा, आई जेर की आवाज देगा, सी काफ की आवाज देगा, टी यू दोनों मिलकर चे की आवाज देंगे, यू की वजह से जबर की आवाज आएगी, और आर रे की आवाज देगा। ई आखिर में है तो ये साइलेंट रहेगा। ई हमेशा जब आखिर में होता है तो ये साइलेंट रहेगा। तो जोड़ बन जाएगा हमारे पास PIC यानी पेजेर कफ पिक। PURE ये बनेगा चे जबर चर, पेजेर का पिक चे जबर चर, पिक्चर पिक्चर माने तस्वीर। आ गया PARROT पैरट, PARROT पैरट। पी पे की आवाज देगा, ए बड़ी ए की आवाज देगा, और पिछले लफ्ज पर जबर की आवाज देगा। RR दोनों रे का आवाज देंगे, और ओ जबर की आवाज देगा, टी टे की आवाज देगा। लफ्ज बन जाएगा पे जबर ये पैर है, जबर टेरट पैरट। तो जनाब आज के सबक की जानिब चलते हैं। ये था कल का सबक। आज हमने फिर दो हरूफ पढ़ने हैं। तो पहला हरूफ है हमारे पास, QUITE। या आप इस तरह पढ़ सकते हैं QUITE, वाइट। वाइट का मतलब होता है खामोश। अब क्यू काफ कैंची वाले की आवाज देगा, काफ। यू यहाँ पे पेश की आवाज देगा, आई की आवाज देगा, ई टे की आवाज देगा, ई साइलेंट रहेगा। ई आखिर में है तो ये साइलेंट रहता है हमेशा। अगर आपके पिछले लेक्चर में हैं तो दोबारा जाकर सारे कवानीन मैंने पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में बताए हैं सारे। आप सीक्वेंस से चलेंगे तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ आएगी, ठीक है जी। तो लफ्ज बन जाएगा क्यू काफ की आवाज देगा, यू पेश की, आई की आवाज देगा, टी टे की। जोड़ इस तरह होगा का पेश वकू, अलमदा हमजा छोटी आई, अलफ जबर अलमदा हमजा छोटी आई, क्वाई ते मौकूफ क्वाइट। का पेश वकू जबर ये आई ते मौकूफ क्वाइट, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है खामोश। क्वाइट का मतलब होता है खामोश। तो जोड़ दोबारा कर लेते हैं। QUITE, ये QU काफ पेश वकू बनेगा, आई की आवाज देगा और टी टे की आवाज देगा, तो लफ्ज बन जाएगा क्वाइट। पेश वकू अल जबर आई टे मकूफ क्वाइट। क्वाइट माने खामोश,
जिस तरह ये देखो कीप साइलेंट इसको कहते हैं इंग्लिश में, यानी खामोश। ठीक है, क्वाइट का मतलब है चुप या खामोश। आगे हमारे पास दूसरा लफ्ज है QUILT। QUI मैंने 3 लफ्ज पढ़े हैं, ILT आगे 2 हरूफ पढ़े हैं। तो ये सारे याद करने का कवानीन मैंने पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में सारे बताए हैं। अगर आपका वो लेक्चर मिस है तो अभी जाकर PPS ऑफिशियल स्पेस देकर LEC लेक्चर नंबर 1 लिखेंगे, आपका पहला लेक्चर आ जाएगा। या फिर EMES स्पेस और लेक्चर का नाम लिखेंगे तो ये सारा तरीकाकार आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तुम्हारे पास लफ्ज है QUILT। क्यू काफ के बाद देगा, यू वाव के बाद देगा, आई के बाद देगा, और पिछले लफ्ज के नीचे जबर भी देगा, एल लाम के बाद देगा, टी टे के बाद देगा। तो बन जाएगा कापेश वकू वाले वाम छोटी क्वाई लाम लाम वाइल मौकूफ वाइल्ट। ठीक है, तो इसको जल्दी से हमने पढ़ना है, क्वाइलट नहीं पढ़ना, क्वाइल्ट। क्वाइल्ट या क्विल्ट पढ़ना है। क्विल्ट का मतलब होता है, तो ये सारा एज इट इज नहीं पढ़ देना, जिस तरह ये जोड़ मैंने लिखा हुआ है, ये थोड़ा थोड़े हाफ कुछ हरूफ मुकम्मल आवाज देते हैं, कुछ हरूफ सिर्फ इशारा देते हैं, अपनी मुकम्मल आवाज नहीं देते। लफ्ज है क्विल्ट। ठीक है, क्विल्ट। क्विल्ट का मतलब होता है लिहाफ, गद्दा और या रजाई। सर्दियों में जो है, आप सर्दियों के मौसम में आजकल आपको रजाई का भी अच्छी तरह पता होगा, लिहाफ और गद्दे का भी अच्छी तरह पता होगा। तो क्विल्ट इसे कहते हैं। ठीक है जी, क्विल्ट का मतलब होता है लिहाफ, रद्दा या रजाई। लिहाफ, गद्दा या रजाई। तो इसको लेक्चर को आप नोट कर लें, ये आज का सबक है इंग्लिश के लिए। और आगे हमने चलना है मैथ के सबक की जानिब। तो मैथ में कल हमने पढ़ा था सबट्रैक्शन, यानी मनफी या नफी इसे कहते हैं। आप अगर आपका पिछले लेक्चर मिस है तो वो जाकर अभी EMES स्पेस LEC 32 आप जाकर सर्च कर सकते हैं। आज के सबक की जानिब चलते हैं। आज हमने सीखना है काउंटिंग, यानी 1 to 100 काउंटिंग सीखनी है। रीड द नंबर इन सीक्वेंस। आपने 1 से लेकर 100 तक, अगर आपको गिनती नहीं आती अपने टीचर से रहनुमाई कर सकते हैं, या अभी मैं भी कुछ आपके लिए अभी जल्दी से बता देता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद जी दोबारा 1 से शुरू करना है। ठीक है जी, ये वाला पहला नंबर होता है हमारे पास 0, मुकम्मल नंबर होता है 0। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद हमने 0 लगाना है। ठीक है, 9 तक खत्म हो गई गिनती। सारी गिनती 0 से लेकर 9 तक के होते हैं हमेशा, जहां तक अरबों खरबों तक चले जाए 0 से लेकर 9 तक होती है। यहाँ पे 9 के बाद आपने 0 लगानी है। 0 लगा के बाद अब ये पहली लाइन है, तो ये 0 के बाद यहाँ पे 9 के बाद 0 आनी है, और ये एक दफा हमने 9 तक पढ़ लिया है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है जी, हमने एक दफा 9 तक पढ़ लिया तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और 9 के बाद नंबर आना है वो 0, 0 लगा दिया। अब उसके बाद 0 के बाद 1 तो वैसे रहेगा। ठीक है, ये वाला 1 जो है, ये पिछली लाइन 1 हमने मुकम्मल 0 से लेकर 9 तक पढ़ ली थी, लिख ली थी, तो ये इसलिए ये 1 वैसे आपको याद दिलाने के लिए ये एक वैसे साथ में लगाते जाएंगे, और दोबारा से लेकर यहाँ पे 0 है, फिर इसके बाद 1 नंबर आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 6 7 8 9। 9 के बाद उसके बाद फिर हमने 0 लगाना है, क्योंकि 9 के नंबर 9 से लेकर 9 तक जब पहुंच जाते हैं तो फिर हम दोबारा 0 से शुरू कर देते हैं। तो 9 के बाद फिर 0 लगाना है, और हमने यहाँ तक कितनी दफा 9 तक गिनती लिख ली है वो हमारे पास है। 1 ये लाइन हो गई, दूसरी ये लाइन, तो हमने यहाँ पे 2 लगाना। उसके बाद फिर 0 यहाँ पे आई, फिर 1, फिर 2 3 4 इस तरह चलता जाएगा, फिर 9 तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे जो है 2 वाला ये जो है 20 का ये दहाया है, ये साथ में ये भी 2 2 हम लिखते जाएंगे यहाँ तक। फिर आके ये 9 के बाद फिर 0 आएगा, और यहाँ तक हमने 9 को कितनी दफा लिख लिया, 3 दफा, तो यहाँ पे ये वाला 3 3 लिखेंगे।
तो ये ऐसे चलता जाएगा। इसी तरह ये 4 आएगा, फिर इसी 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा। ये हमारे पास इतना आज टाइम नहीं है, लेक्चर का काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो टाइम अगर मिला तो कल समझाऊंगा तफसील के साथ, वरना आप जो है अपने टीचर से बजाते खुद क्लास में बड़ी तफसील से आपको, या तो मुझे तो लगता है आपको पहले ये गिनती आती होगी, अगर नहीं आती तो 1 to 100 आप अपने टीचर से सीख सकते हैं। ये कोई बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, मसला नहीं है। ये मैथ मेरे ख्याल से खत्म हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आज मैथ हमने खत्म कर दी है, इंशाल्लाह कल से हैवी मैथ दूसरी शुरू करते हैं। तो आगे चलते हैं उर्दू के सबक की जानिब। आज जो कि हमने नई किताब शुरू करनी है, इस तरह आज हमारी मैथ की किताब खत्म हो गई, बुक खत्म हो गई, कल से नई बुक उठाएंगे। ये कल हमने एक बुक खत्म की, उसके बाद दूसरे तस्वीरी हरूफ की तरफ चलते हैं। हमारे पास है अलिफ मदा। अलिफ मदा से ढेर सारे आवाज बनती है। अलिफ मद आम, अलिफ मद आड़ू और आलू बुखारा मौसम गर्मा के फल हैं, ठीक है। नीचे अलिफ मद आदमी, अलिफ मद आम, अलिफ मद आलू, अलिफ मद आड़ू, अलिफ मद आलू बुखारा, ये सारी चीजें आपको तस्वीर में मिल जाएगी। आदमी भी है ये पे। पहले ऐसा होता था कि ये वाले नीचे वाले हरूफ ऊपर तो होते थे, 3-3 होते थे, और एक लाइन होती थी यहाँ, जबकि यहाँ पे एक लाइन ऊपर है और ये अल्फाज जो है ज्यादा है। अलिफ मदा भी हमने आज पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ना अलिफ, अलिफ अम्मी, अलिफ अनानास, अलिफ अनार, अलिफ अंगूर, अलिफ अलमारी और अलिफ उल्लू। देखें जी, उल्लू अलमारी में बैठा हुआ है, और अलिफ अम्मी, अम्मी बैठी हुई है ये वाली, और अनानास ये वाला पड़ा हुआ है, आगे अनार ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है, ये दोनों अनार है, और उसके नीचे अंगूर है, आगे ये वाले अंगूर पड़े हुए हैं। अलमारी तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये सारी चीजें आपकी तस्वीर में मौजूद है। तो अम्मी अहमद को लोरी सुना रही है, अलिफ से अम्मी, अलिफ से अहमद को लोरी सुना रही है। ये आज का सबक है उर्दू के लिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने उस्तादों के साथ, अपने दूसरे स्कूलों को ये लेक्चर लाजमी शेयर किया करें, भेजा करें, उनको दिखाया करें, उनको हमारी काविश का, हमारे इल्म उन तक पहुंचाया करें। आपका फर्ज बनता है। मेरी कोशिश से अगर आप तक पहुंच चुका है तो आपकी कोशिश से अगर आगे पहुंचेगा तो आपको भी राह लिल्लाह सवाब मिलेगा। तो दुआ में याद रखिए। अपने ऑनलाइन उस्ताद मोहम्मद आबिद को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे कल एक नए सबक के साथ। बेस्ट ऑफ लक।